ये कहानी रवीना की है। वैसे तो रवीना बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु उतना ही खर्चीले स्वभाव की थी। उसके पति का नाम उमेश था। उमेश एक स्टोर में काम करता था और जो भी कमाई करता था वो अपनी पत्नी को शाम को लेकर दे दिया करता था। परंतु उमेश की पत्नी रवीना उससे थोड़ी भी संतुष्ट नहीं थी। उसे लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी गलत जगह पे कर दी है, जो कि थोड़े बहुत पैसा कमाता है और ये मुझे अच्छे से खिला पाता है नहीं और नहीं अच्छे से कपड़े पहना पाता है। और ये सोचकर एक दिन रवीना अपने पति से बोलती है, ए जी सुनते हो, मेरे सहेली है ना, उसके पति ने उसे लिए पूरा 20,000 की साड़ी खरीद के ले आई है। अभी मेरे लिए वही साड़ी लेके आना, मुझे भी पहन के उसे दिखाना है और जलाना है। रवीना तुम्हें तो पता ही है मेरे सैलरी उतनी नहीं है। मैं तो एक छोटे मोटे स्टोर में काम करता हूँ और मुझे 20,000 रुपए सैलरी मिलती है। वो भी मैं आधी पैसे तुम्हारे हाथ में रख लेता हूँ और आधी पैसे से घर का खर्चा चलाता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी साड़ी कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो आप जैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई थी। हाय रे, ये आदमी ना तो मुझे अच्छे से खिलाता पिलाता है और न ही मुझे अच्छे से कोई कपड़ा खरीद के देता है। मेरे तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं मेरे माता पिता ने क्या देखकर शादी की। और ये बड़बड़ाती हुई रवीना वहाँ से चली जाती है। परंतु उमेश को थोड़े भी बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है तो सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि वो अपनी पत्नी को अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा था। उसके लिए कोई भी अच्छे साड़ियाँ या गहना बनवाना नहीं पा रहा था। परंतु उमेश करते भी क्या करे, उसे पास इतने सारे पैसा भी नहीं था जिसके लिए वो अपनी पत्नी का शौक पूरा कर सके। एक दिन उमेश अपनी पत्नी को पास जाकर बोलती है, अरे रवीना, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलूं या सिनेमा दिखाने ले चलूं। तुम भी घर में रहकर बोर हो गई हो, है ना? हाँ जी, तो देर किस बात की है, चलिए चलती है। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरा तनख्वाह मिली नहीं है। तनख्वाह मिलना तो 3-4 दिन में मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। अभी से तुम प्लानिंग कर लो क्या क्या तुम करोगी और कहाँ कहाँ घूमोगी तुम। ऐसे बातें बनाना बंद करिए, ठीक है ना? जब नहीं आपको घुमाने ले जाना होगा तब बोल दीजिएगा। अभी से मैं प्लानिंग करूँ, अभी से तैयारी करूँ। रवीना, मैं तो तुम्हें इम्प्रेस करने आया था, लेकिन तुम तो खामोखा मेरे पे गुस्सा हो रही हो। और ये कहकर रवीना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रवीना मार्केट में रहती है। तभी वहाँ रवीना के पास एक आदमी आता है और बोलता है, हाय रवीना, कैसे हो तुम? मुझे पहचाना? तभी रवीना उसे बोलती है, नहीं, मैं नहीं पहचानी, कौन हो तुम? अरे क्या बात है, कॉलेज के दिन भूल गई तुम? अरे मेरा नाम राहुल है, राहुल। आप पहचाना? जो तुम्हारा आगे पीछे घुमा करता था मैं कॉलेज में और तुम्हें प्रपोज भी किया था। राहुल, तुम कितने बदल गई हो तुम। तुम्हारे तो दाढ़ी मूछें भी आ गई है। उस समय तो बिल्कुल एकदम बच्चियों की तरह लगते थे। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छा ही हूँ। आजकल अपने पिताजी का बिजनेस संभाल रहा हूँ और मेरे पिताजी का हर महीना प्रॉफिट 1 से 2 करोड़ रुपया है। तो आजकल पूरा बिजनेस जो है पिताजी का मैं ही संभाल रहा हूँ। ऐसे तुम बताओ, तुम्हारा जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में क्या चल सकता है, ऐसे में हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ तो पता ही है क्या करती है। लेकिन एक बात कहूँ रवीना, तुम्हें कॉलेज में देखकर ऐसा नहीं लगता था कि तुम हाउसवाइफ बनने के लायक हो। मुझे लगता था तुम कोई अच्छा जॉब जरूर कर लोगी। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर देता हूँ। अगले दिन रवीना एक पार्क में रहती है। तभी वहाँ अचानक से राहुल आ जाता है और राहुल रवीना से बोलती है, हाय रवीना, तुम पार्क में क्या कर रही हो? राहुल, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मैं घूमने आई थी थोड़ा। अच्छा रवीना, एक बात तुम्हें पता है, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कॉलेज के जमाने में करता था। परंतु अब तो बहुत देर हो गई है। अब तो तुम मुझे शादी भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी शादी भी हो गई है और हाउसवाइफ बन गई हो तुम तो। तभी रवीना बोलती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
तुमने जब पहली बार प्रपोज किया थे तब मुझे थप्पड़ नहीं मारने चाहिए था। उसके लिए आज मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। आज ऐसे भी मैं अपने पति से उब गई हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने पति के साथ, क्योंकि वो मेरे शक भी पूरा नहीं कर सकते। कुछ भी कहो लेने के लिए तो बोलती है पैसा ही नहीं है। अब उस आदमी के साथ मेरे दम घुटना लगता है। तभी राहुल बोलता है, हाँ तो तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज भी शादी कर लूंगा। आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इस तरह राहुल और रवीना एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों को ही एक बार फिर से प्यार हो जाता है। और तभी राहुल रवीना को लेकर एक होटल पर जाता है और बोलता है, रवीना तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर राहुल वहाँ से चले जाता है। इधर रवीना के पति शाम को जब घर आता है तो देखता है रवीना घर पे नहीं है। बहुत जगह ढूंढता है लेकिन उसे रवीना कहीं नहीं मिलती है। तभी रवीना का पति सोचता है, मुझे लगता है वो अपने सहेलियों की घर गई होगी। मैं यहाँ इंतजार कर लेता हूँ। और ये कहकर रवीना का पति सोफे पे बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। कब उसके आंखें लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी अचानक से नींद खुलता है तो देखता है सुबह हो गई है, परंतु रवीना अभी तक घर नहीं आई है। अब रवीना के पति के मन में घबराहट सी होने लगती है कि अचानक रवीना चली कहाँ गई और मुझे बताया तक नहीं। इधर राहुल और रवीना एक साथ होटल में रहता है। तभी राहुल बोलता है, अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। जब पहली बार तुमने मुझे कॉलेज में थप्पड़ मारा था, सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, आज जाकर मेरा बदला पूरा हो गया कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पति से छीन लिया। और अब इस तरह तुम 2 दिन से मेरे साथ हो। तुम्हारा पति उधर तुम्हें ढूंढता होगा। अब तक तो उसे भी समझ आ गया होगा कि तुम घर छोड़कर भाग चुकी हो। और अब तो तुम ये भी साबित नहीं कर सकती कि तुम चरित्रहीन नहीं हो, परंतु ये साबित भी नहीं हो सकता। प्लीज राहुल, मैंने तो तुम्हें माफी भी मांग ली थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ और नहीं बोल रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। और निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से। अब तुम बाहर में जाओ, अब उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। प्लीज राहुल, समझने की कोशिश करो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज राहुल, मुझे माफ कर दो। देखो मैंने कहा ना, निकल जाओ मेरे सामने से, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। प्लीज राहुल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। ठीक है मत जाओ तुम, मैं ही चला जाता हूँ। वैसे भी ये तो होटल रूम है, कौन सा मेरा घर है। और ये कहकर राहुल वहाँ से चले जाता है। रवीना को भी अब बहुत पछतावा होने लगती है कि वो अपने पति के घर छोड़कर क्यों आई, लेकिन वो अब करे भी तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसा ही नई नई कहानी पाने के लिए लाइक देकर सब्सक्राइब कर ले और घंटी जरूर दबा दे। धन्यवाद दोस्तों।